सो फ्रेंड्स, एक काफी सारे हमारे सबको जानते ही हैं सब लोग, जो हमारे एसोसिएट हैं। और मुझे उम्मीद है कुछ हमारे गेस्ट भी होंगे यहाँ पर, जो वीएलसीसी के साथ अभी एसोसिएटेड नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हाउ टू बिल्ड इम्यूनिटी। दादा, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, हम लोग बड़ा वर्ड यूज करते हैं, सुनते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम है क्या? ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। ये सब चारों ओर है, एनवायरनमेंट में है, और ये ह्यूमन बॉडी को बार बार अटैक करते हैं। अब इस अटैक से कई लोग तो बच जाते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और कई लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब हमारा जो करता है वो इम्यूनिटी सिस्टम करता है। और इम्यूनिटी की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स की। जैसे हमने सुना ना, एक तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारा हेमोग्लोबिन बनाते हैं, ओके, आरबीसी बोलते हैं। और एक हमने वर्ड सुना है डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का ऑब्जेक्टिव होता है हमारी बॉडी की रक्षा करना, हमारी बॉडी को ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया, वायरस से बचाना। और कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस या बीमारी का कीटाणु हमारी ओर आता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको मार गिराना। इसमें जो है ल्यूकोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स का काम ये होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारे ओर आ रहा है उसको मार गिराए। और फैगोसाइट्स का मतलब ये होता है कि अगर वो दोबारा आक्रमण करे तो उससे पहले वो सेना तैयार कर ले, जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स? व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी के लिए होते हैं। उसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी अटैक कर रही है उसको मार गिराते हैं। और फिर उसमें जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स को, एंटीबॉडीज को बिल्ड करते हैं ताकि दोबारा वो हम उससे बीमार ना हो। अब जैसे वैक्सीन, सब जगह वैक्सीन हो रही है। पहले तो बच्चों को ही लगती थी, अभी तो सबको ही, बड़ों को भी लग रही है। भारत में करीब 1.3 करोड़ वैक्सीन डोसेज लग गई है। तो वैक्सीन करती क्या है? वैक्सीन बेसिकली एक बहुत टाइनी पार्टिकल होता है उसी वायरस का जो प्रॉब्लम कर रहा है, बट या तो वो डीएक्टिवेटेड होता है या बहुत ही माइल्ड डोज होता है। अब जब ये डीएक्टिवेटेड वायरस या वो माइल्ड डोज जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो वो बीमार नहीं कर पाता। और हमारे जो WBCs हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो वीक होता है, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज बनाते हैं तो अब अगली बार जब एक्चुअल में वायरस अटैक करता है ह्यूमन बॉडी को, तो तब तक जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। सो आई होप वैक्सीन क्या करती है आपको क्लियर हो गया कि वैक्सीन का काम है जिसमें माइल्ड डोज में एक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटेड वायरस को डालते हैं। वो बहुत ही वीक होता है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको अटैक करता है और उसके चारों तरफ एंटीबॉडीज बना लेता है। तो अगली बार जब वो बीमारी ह्यूमन बॉडी को अटैक करती तो ऑलरेडी हमारा सुरक्षा कवच, हमारी जो एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती हैं, जिसके कारण बीमार नहीं पड़ते, या होता भी है तो बहुत हल्का अटैक होता है। जैसे अभी सबको 2 वैक्सीन लग गया, तो अगर वायरस हो भी रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा जैसे हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एंटीबॉडीज काफ़ी सबके बॉडी के अंदर है। सो आई होप ये क्लियर हुआ कुछ आपको, जो मैंने 2 स्लाइड बताया। मैसेज में लिखेंगे आप कि ये कितने लोगों को पहली बार ये सुना है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको। अब जो ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स को वीक करते हैं फ्रेंड्स, एक तो है लैक ऑफ स्लीप। देखिए, रात को क्या होता है, 10 बजे के बाद आयुर्वेद के हिसाब से पित्त काल होता है। और पित्त काल में क्या होता है, बॉडी की रिपेयर होती है। पूरे दिन भर में जो भी ह्यूमन बॉडी में डैमेज हुआ, वेयर एंड टेयर हुआ, उस सब का रात को हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो रात को क्या करता है, उसकी रिपेयर करता है। या अब अगर किसी कारणवश आप रात को ठीक से सो नहीं पाए, या कई बार हम लोग रात को बहुत हैवी फूड खा लेते हैं ना, तो तब भी नींद नहीं आती। तो अब होता क्या है कि रात को जब आप सोएंगे नहीं तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है, जिसका काम था पूरे दिन भर के वेयर एंड टेयर से बॉडी को बचाना, तो वो वीक पड़ जाता है क्योंकि बॉडी की रिपेयर नहीं हो पाती। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है इम्यूनिटी को डाउन होने का। दूसरा फ्रेंड्स, स्ट्रेस।
देखिए, जैसी हमारी बॉडी जो है तनाव में आती है, स्ट्रेस में आती है, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। सपोज जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, वो बॉर्डर पे है, अब वो तभी के लिए है ना जब वॉर हो रहा है। अब अगर वो रेगुलरली बिल्कुल तैयार रहेगी, जैसे कश्मीर में, अब कश्मीर में हमारे कितने सेना के जवान हजारों हैं, तो कभी कोई बॉम्ब डाल देता है, कभी कोई गोली आ जाती है, तो देखिए कितने स्ट्रेस में वो रहते हैं। तो डेफिनेटली जब वो स्ट्रेस में रहते हैं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होता है। अब हमारे माइंड को नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड को भी स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है। आपको पैसे का स्ट्रेस हो सकता है, आपको अपने काम का स्ट्रेस हो सकता है, अपने बॉस का स्ट्रेस हो सकता है, मगर स्ट्रेस से भी बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक होता है। उसके बाद मेडिकेशन, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं, या कुछ लोग जो कैंसर की मेडिसिन कुछ लोगों को लेनी पड़ती है, ऐसी कोई एंटीबायोटिक्स जो कि वो भी इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करती है। फिर उसके बाद हम सब लोग जानते हैं जो वीएलसीसी में एसोसिएट हैं कि अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलते, और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रेडिकल डैमेज को करते हैं। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी बॉडी को रेगुलर चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, और ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ब्लड में जाती है, और ब्लड से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर सेल तक जाता है। हमारे सेल क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ देते हैं। अब अगर कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट में आप जानते हैं कि वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, लंग्स को ब्लॉक करते हैं, तो इससे ऑक्सीजन बाहर अंदर जाती नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं निकलती। तो ये भी इम्यूनिटी डाउन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाई फैट डाइट, रिसर्च से पाया गया कि जो लोगों में फैट बॉडी में ज्यादा होता है उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनके डेवलप होने का चांस बहुत रहता है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि लो विटामिन डी, है ना, विटामिन डी बहुत सारे काम करता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करता है, और विटामिन डी जो है इम्यूनिटी सेल्स को भी डेवलप करने में मदद करता है। लो एक्सपोजर टू सनलाइट, क्योंकि काफी सारे बैक्टीरिया और ये जर्म्स तो जब हम सन रेज को एक्सपोज होते हैं उस यूवी रेज से जो है डैमेज हो मर जाते हैं। बट आजकल हम लोग बहुत कम सन रेज को लेते हैं, और जिसके कारण वो भी चैलेंज है। अल्कोहल भी, अगर रेगुलर इनटेक ऑफ अल्कोहल है, ये भी लीवर को खराब करता है, फैटी लीवर करता है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, फ्रेंड्स बॉडी का नियम है आइदर यूज इट और लूज इट। हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे टिश्यू सेल्स बनते हैं। हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, हार्ट की मसल स्ट्रांग होती है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक करते हैं, तो हमारे जो बोन्स हैं, बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट होता है, यानी कि हड्डियों में कैल्शियम का जमना, हड्डियों से कैल्शियम का निकलना। सो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स एटलीस्ट 30-40 मिनट्स का एक्सरसाइज जो है वो रोज करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जब बीमार पड़ जाता आदमी तो फिर सुबह को निकलता है वॉक लेके। अगर हम सही से अपनी डेली एक्टिविटीज को ठीक रखेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। सो मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, चैट में लिखेंगे। कौन कौन डेली एक्सरसाइज करता है एटलीस्ट 30 मिनट, एटलीस्ट 5 days a week, कौन कौन करता है? सो वी हैव अराउंड हाउ मेनी पीपल? वी हैव अराउंड 70 पीपल। मेरे अलावा मैं तो करता हूँ रोज आधा घंटा, ऑलमोस्ट 5 days वीक तो करता हूँ। अरूप जी करते हैं, स्निग्धा जी करते हैं, सोमा कुंडू जी करते हैं, अर्पिता करते हैं, के तांद्रा करते हैं। अरे वाह, सारे अच्छे बच्चे यहाँ तो। रून विश्वास करते हैं, वेरी नाइस, सो गुड, काफ़ी लोग अच्छे हैं। ज्योति शाह जी करते हैं, वेरी नाइस। सो जो नहीं करते प्लीज़ बीमार होने का इंतज़ार मत करिए। राज सिंघानिया जी तो वैसे ही डॉक्टर हैं तो खुद करते ही हैं, डेफिनेटली है। तो जो लोग नहीं करते प्लीज़ करिए, बहुत ज़रूरी है सबके लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो फ्रेंड्स हम सब लोग वीएलसीसी पे जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी को डाउन करता है वो है फ्री रेडिकल्स। या हम लोग जैसे एप्पल को काटते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो वो ब्राउनिश हो जाता है, क्योंकि एप्पल में आयन है और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाता है। लोहे को बाहर छोड़ते जंग खा जाता है, क्योंकि लोहे में आयन है और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाता है।
ऐसे ह्यूमन बॉडी में फ्रेंड्स आयरन होता है, हेमोग्लोबिन में हम आयरन चेक करते हैं, या और ऑक्सीजन रेगुलर ह्यूमन हम लोग ले रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है, और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं ये ह्यूमन बॉडी में जाके टूट जाते हैं, और ये टूटे हुए मॉलिक्यूल ह्यूमन बॉडी में जाके सेल्स को तोड़ना शुरू करते हैं, और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं, और जब भी बॉडी में अटैक होता है तो मैंने बताया हमारी जो इम्यूनिटी है वो फाइट करती है। अब लगातार ही अटैक हो रहा है, लगातार ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे इम्यूनिटी वीक होती है। सो ये भी बहुत बड़ा कारण है, हम सब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है तो प्रॉब्लम का नाम है ऑक्सीडेशन, तो इलाज है फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये जो फ्री रेडिकल डैमेज कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को और वो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एंटीऑक्सीडेंट लिया है मैक्सोरेक में, हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी कैंसर होता है, डायबिटीज में अच्छा होता है, स्वेलिंग में अच्छा होता है, ओबेसिटी में अच्छा होता है, बहुत अच्छे गुण होते हैं। आंवला, हम सब बिल्कुल अभी सुना है सबने कि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंवला एंटीऑक्सीडेंट है। इसको आयुर्वेद में रसायन बोलते हैं। तो आयुर्वेद में रसायन किसको बोलते हैं, जो लाइफ के स्पैन को बढ़ाए, जो रिजुविनेट करे। सो आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोमग्रेनेट, अनार हम जानते हैं हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है। और लिक्रिस जो है लिक्रिस जो है ये स्वेलिंग दूर करता है। तो फ्री रेडिकल्स ना केवल ऑक्सीडेशन करते हैं, वो स्वेलिंग भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैक्सोरेक जो है ये एंटीऑक्सीडेंट भी देता है, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वेलनेस इज ऑलवेज चीपर देन इलनेस। सो मैक्सोरेक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और मेरे को मालूम है आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर लेते हैं इसको, और जो लोग नहीं लेते प्लीज इसको जरूर लीजिए, क्योंकि बीमारी चारों ओर घूम रही है। हमको केवल अपनी एक ही रास्ता हमारे पास है, वो अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने का। दूसरा बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए, वो है विटामिन और मिनरल्स। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये सेल से बनी है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, और इनके सारे इतने सारे काम करते हैं। कहीं कितने सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कहीं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, है ना, कहीं पे डाइजेशन हो रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन जा रही है, कहीं पे ब्लड बन रहा है। अब ये जो सारे काम बॉडी में हो रहे हैं, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे विटामिन और मिनरल चाहिए होते हैं, जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। और तो फ्रेंड्स, करीब 30 तरह के विटामिन और मिनरल हमको रोज चाहिए। कई तो बहुत कम मात्रा में चाहिए, माइक्रोग्राम चाहिए, माइक्रो, जैसे 1 माइक्रोग्राम टिन चाहिए, 1 माइक्रोग्राम कॉपर चाहिए, पर चाहिए रोज। और हम और आप जानते हैं कि हमारी जो आज की डाइट है वो इतनी बैलेंस नहीं है, या और बैलेंस डाइट ना होने से बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही, और जब बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही, उसकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो उसकी वर्किंग कम हो रही है और इम्यूनिटी डाउन हो रही है। सो मॉडर्न साइंस बोलती है एंटीऑक्सीडेंट जो मैक्सोरेक है और विटामिन मिनरल, ये ट्रायंगल हमारे खाने से निकल गया है, तो इसको हमें बाहर से सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, जिससे हम स्वस्थ रह पाए। सो मैक्सोरेक एंड विटामिन मिनरल, ये कॉम्बिनेशन जो लोग रेगुलर हैं वो तो ले ही रहे हैं, जो लोग नहीं ले रहे हैं, ये आज हमारे गेस्ट हैं, ये दोनों प्रोडक्ट आप बिल्कुल ऐड करें, और ये आपको स्वस्थ होने में बहुत मदद करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमने जब कोविड शुरू हुआ तब लॉन्च किया था, विटामिन सी प्लस जिंक। विटामिन सी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, गम्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, बहुत सारे रोल हैं। जैसे सर्दियों में स्किन फटता है ना बहुत, तो स्किन विटामिन सी ही दिया जाता है, और इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। तो यहाँ पे हमने आंवला का एक्सट्रैक्ट लिया है, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट लिया है, और कीवी सीड एक्सट्रैक्ट लिया, और जिंक लिया है। जिंक जो है इम्यूनिटी के जो है फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे पूरी उम्मीद है आप में से बहुत लोग, जब ये चल रहा है, सो ये विटामिन सी एफरवेसेंट टैबलेट ले रहे होंगे। तो कौन कौन ले रहा है एफरवेसेंट टैबलेट, चैट में मैं देखूं जरा कौन कौन यूज कर रहा है एफरवेसेंट टैबलेट जो है। यहाँ पे सुष्मिता जी ले रहे हैं, नीलाद्री ले रहे हैं,
और रूनु विश्वास जी ले रहे हैं डेफिनेटली, राज सिंघानिया जी ले रहे हैं बिल्कुल, सुमंजुश्री जी ले रहे हैं, रूपा जी ले रहे हैं। ओके, सारे चैंपियन हमारे यहाँ पे तो, काकुली जी, अरिजीत, सुबह ज्योति। ओके ग्रेट, तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं हमारे पास सब लोग। सो डेफिनेटली, इसलिए अगर किसी को कोविड होता भी है तो वो काफी फाइट करता है और उसका बॉडी ज्यादा नुकसान भी नहीं होता।